Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well and great. I know पेपर बहुत नज़दीक है. I hope आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो. I can understand दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, बहुत टेंशन भी होती है, नर्वस भी होते हैं. लगता है कि चीज़ें होंगी या नहीं होंगी. सेल्फ डाउट तो बिल्कुल भी मत लेके आओ अपने दिमाग में, बिल्कुल भी नहीं. यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट हो और आप बहुत अच्छा ही करोगे. ओके, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है पेपर से पहले. ओके, लाइक बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि पेपर 1 को पहले सॉल्व करें या पेपर 2 को पहले सॉल्व करें. अगर हम पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें पहले करना चाहिए ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. आप सभी अभी पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज लगा रहे हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो. और अगर कोई नहीं कर रहा है तो प्लीज़ करना स्टार्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है. तो आप अब एक दिन में एक सेट की जगह 2 सेट लगाओ. लाइक 2 बार पेपर 1 को सॉल्व करो, 2 पेपर 2 सॉल्व करो, इस तरीके से, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हमारे पास और हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एमसीक्यूज को समझें, उनकी लैंग्वेज को समझें. ओके, आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपके दिमाग में आता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है. ओके, बट थोड़ी देर बाद आता है कि नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है, और हम ए को हटा के बी को टिक कर देते हैं. लेकिन जब हम उस क्वेश्चन को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑप्शन ए ही करेक्ट था. कहने का मतलब ये है कि जो हमारे दिमाग से सबसे पहले जवाब आता है किसी भी क्वेश्चन का कि ये ऑप्शन करेक्ट है, वो ही करेक्ट होता है. ओके, तो इस चीज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. लाइक आप फोकस्ड रहो बिल्कुल उस क्वेश्चन पे, और आप अपने ब्रेन को ये चीज समझा दो कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उसका एक ही जवाब आना चाहिए अंदर से. सच में ये इसकी प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट कर लें. कभी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो उन्हें सॉल्व करते टाइम ना फोकस्ड रहो कि क्वेश्चन को रीड करो और एक ही आंसर पे स्टिक रहो. क्योंकि अगर आपके दिमाग में 2 ऑप्शन आएंगे कि ये वाला नहीं, ये ठीक हो सकता है, या फिर ये नहीं, ये ठीक हो सकता है, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. और अगर यही कंफ्यूजन पेपर में क्रिएट हो गई तो टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही इस चीज की प्रैक्टिस करो कि अंदर से जो पहली आवाज आ रही है उस पे ध्यान देंगे और उसी पे स्टिक रहेंगे और बहुत ही फोकस्ड होके हम क्वेश्चन को रीड करेंगे. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे साथ पर्सनली ऐसा ही होता था कि पहला ऑप्शन हमेशा जो मैं चूज करती थी वो ही सही होता था, उसको दोबारा जब चूज करती तो गलत हो जाता था. तो फिर मैंने खुद यही चीज मतलब अपने दिमाग में यही रखी हुई थी कि फोकस रहना है और जो ऑप्शन लग रहा है ना सबसे पहले कि यही सही है उसी पे स्टिक रहना है. कंफ्यूजन तो क्रिएट होनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है पेपर पे. और पेपर को टाइम पे कंप्लीट करना बहुत बहुत जरूरी है. हमारे जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ही यही है कि हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करें. बट ये जो कंफ्यूजन है ये उसे खराब कर देती है. तो आप पहले ही इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. अभी जो आपके पास टाइम है उसमें जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो फोकस्ड रहो, दिमाग में दूसरा ऑप्शन मत आने दो. अपने जो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपके दिमाग में आ रहा है उसी पे ही स्टिक रहो. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अपने दिमाग को समझा दो ये चीज अच्छे से कि हम वहां पे क्वेश्चन रीड कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, रीड कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं. दोबारा दिमाग में ये नहीं सोचना हमें कहीं वो गलत तो नहीं है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्या मैं वापस जाके उसको ऑप्शन चेंज करूं. नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए दिमाग में. ओके, तो आप अभी से इस चीज की प्रैक्टिस करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी पेपर में. कई बार क्या होता है हमारे साथ कि हम सोचते हैं कि स्टार्ट हम पेपर 1 से करें या पेपर 2 से करें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पेपर 1 से ही स्टार्ट करो या फिर पेपर 2 से ही स्टार्ट करो. आपको जिस तरीके से सही लगता है आप वैसे ही स्टार्ट करो. ओके, बट मैं पर्सनली क्या करती थी, मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करती थी, पेपर 1 से ही स्टार्ट करती थी और आराम से उसको सॉल्व करते हुए जाती थी. और कई बार ऐसा होता है कि हमारा 1 घंटे में वो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है. कई बार 5 मिनट ऊपर हो जाती है, तो कई बार 2-3 मिनट ऊपर हो जाती है, कई बार 10 मिनट भी हो जाती है कि नहीं की. तो उससे टेंशन नहीं लेनी आपने, मतलब पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपने. पेपर के टाइम पे बिल्कुल रिलैक्स और काम रहना आपने. बस क्वेश्चंस को रीड कर रहे हो और आप उनको आंसर कर रहे हो.
पेपर वन में मेनली क्या होता है, जब हम डीआई सॉल्व करते हैं तो हर किसी की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती कि वो ऐसे सॉल्व कर दे एकदम से, समझ रहे हो आप। तो कई बार हमें टाइम लग जाता है उसे सॉल्व करने में। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक तो करना ही नहीं है। और ये होता क्या है, भूल जाओ इस चीज को आप लोग सच में। आप पेपर वन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है आपने, आप उसे सॉल्व कर रहे हो, आप उसको करते हुए जा रहे हो, आपने देखा कि ठीक है मतलब अभी 1 घंटा मेरा कंप्लीट हो गया, बट स्टिल फिर भी मेरे 3 to 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आप उन्हें सॉल्व करो, या फिर आपके और थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बस ये सोचो कि यार आपने अच्छे से पढ़ के उसको कंप्लीट किया, समझ रहे हो आप। इस चीज का अगर आप उस टाइम पे लोड ले लोगे कि यार मेरा तो टाइम वहां पे लग गया, तो मेरा पेपर 2 में टाइम कम लगा है, ऐसा नहीं होता है। हमारी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है जब हम पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तब, ठीक है। कई बार हो जाता है डीआई में हमें ज्यादा टाइम लगता है, तो हमारे 2-4 मिनट ऊपर हो जाते हैं, कई बार 10 मिनट भी ऊपर हो जाती हैं। पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी। आप ये सोचो, आप पैनिक होके जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप वो भी गलत कर दोगे, समझ रहे हो। तो जो मार्क्स आपके आने चाहिए आपके वो भी नहीं आ पाएंगे। एटलीस्ट आपने जो किया है, आपने वो सोच समझ के उसको सॉल्व कर दिया, तो मतलब आपके चांसेस हैं कि आपके वो क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो घबराना किस लिए है, अगर आपने उसे टाइम भी दिया है तो आपने अच्छे के लिए टाइम दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट कोशिश करो कि आपका टाइम पे हो जाए, और अगर नहीं भी हो रहा है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। पेपर में जो डीआई आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप करेक्ट कर सकते हो, लाइक 100% आप उन्हें करेक्ट कर सकते हो। और उससे क्या होता है, बहुत हेल्प मिलती है, आपका मतलब आपका जो स्कोर होता है उसे बूस्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है कॉम्प्रीहेंशन और डीआई से। तो आप उन्हें बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से सॉल्व करना पेपर में, ठीक है। अगर आपको ज्यादा भी टाइम लग रहा है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, बस ये टारगेट होना चाहिए कि आपने 3 घंटे में दोनों पेपर सॉल्व करने हैं। ओके, हाँ हम ये क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि पेपर वन को हमने 1 ही घंटे में सॉल्व करना है, जो कि हमें करना चाहिए। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीआई में टाइम लग गया, फिर किसी दूसरे क्वेश्चन में टाइम लग गया, आपका टाइम ऊपर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगले पेपर में थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। ओके, बहुत बार क्या होता है कि हमने पेपर वन सॉल्व कर लिया और हम पेपर टू पे हैं, और अभी हमारे पेपर टू में लाइक एटलीस्ट लाइक 10 या 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बट हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो उस पॉइंट पे आपने क्या करना है, अगर आपका कॉम्प्रीहेंशन जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं पेपर टू में, अगर वो आपके बचे हुए हैं, तो पहले आप उसको स्किप करके डायरेक्ट कॉम्प्रीहेंशन में चले जाओ और उन्हें सॉल्व करो पहले। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया आपको, डीआई और कॉम्प्रीहेंशन के अंदर 100% चांस होता है कि आपका ये क्वेश्चन सही हो सकता है, और जब वहां पे गड़बड़ हो जाती है ना, तो गेम खराब होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो जब आप किसी क्वेश्चन पे हो और आपको लग रहा है कि यार टाइम ना कम बच गया और मेरा अभी कॉम्प्रीहेंशन भी रह रहे हैं और मेरे कुछ क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं, तो आप पहले कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर दो, क्योंकि दिमाग में एक तो ना रिलैक्स हो जाओगे आप उसको सॉल्व करने के बाद कि चलो मेरे 10 क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल ठीक कर दिए हैं। उनको सॉल्व करते ही उनको लाइक आपने उनको आंसर कर दिया, जल्दी से भाग के वापस आ जाओ जहां पे आपने छोड़ा था। ओके, और फिर टाइम के साथ साथ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। पर दिमाग में एक चीज बिल्कुल रखनी है कि आप जो भी क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करोगे पढ़कर ही करोगे, चाहे टाइम कम हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम बहुत कम बचा और अगर बहुत सारे क्वेश्चन है, पर दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि मैं बिना पढ़े क्वेश्चन को आंसर नहीं करूंगा और नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने टाइम कम होने की वजह से आपने जल्दी 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 आंसर टिक कर दिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें आप पढ़ते ही बता सकते हो, ओ इसका आंसर तो यही करेक्ट होगा, है ना। बट आप गलती कहां पे कर दोगे कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, आप डायरेक्ट भाग के आगे चले जाओगे, जल्दी जल्दी टिक करते हुए कि मुझे तो खत्म करना है पेपर, जल्दी से खत्म करना है। ऐसा नहीं, एक रीड तो जरूर देनी है चाहे टाइम कितना ही कम हो, और दिमाग में चीज फिट करके जानी है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करेंगे और पढ़कर ही अटेम्प्ट करेंगे। जब आप एकदम इतना सोच के जाओगे ना, तो वो ही होगा जो आपने सोचा है। सच में गारंटी है इस चीज की, ये मैं खुद मतलब मैं जो चीजें अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं ना हम, वो ही होता है हमारे साथ। डीआई और कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ध्यान देना। अगर आपको टाइम लग रहा है भाग के उन्हें जल्दी से सॉल्व कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल करेक्ट है, वहां तो नंबर गए ही नहीं, वो नंबर तो हाथ में ही रखने हैं आपने अपने, ठीक है। और सेल्फ डाउट तो बिल्कुल ही मत लेके आओ, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कहा है, सेल्फ डाउट को छुट्टी दे दो।
थोड़े दिनों के लिए। उसको बोलो कि थोड़ा तू कहीं घूम के आ, किसी दूसरे इंसान के पास चला जा, पर मेरे पास मत रहे, क्योंकि भाई मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो पढ़ रही हूँ बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ, मैं जो करके आऊंगी बहुत अच्छा करके आऊंगी, और अभी भी जो मैं कर रही हूँ वो बहुत अच्छा कर रही हूँ। ठीक है, तो बस अपने ऊपर फोकस्ड रहो। ये दिमाग में मत लेके आओ कि यार बहुत सारे बच्चे पेपर देंगे, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। क्यों? तुम ये सोचो कि उस जो लिस्ट होती है उसमें तुम ही आगे हो, सब तुम्हारे पीछे हैं। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो, ना ही किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और ना ही अपनी पर्सनल लाइफ में, बिकॉज यू आर द बेस्ट, यू आर बेस्ट इन योर ओन वे। तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं, और सच में हमारे जैसा कोई नहीं होता। सबकी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, सब अलग अलग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं सब लोग। ठीक है, आपने जो तैयारी करी है बहुत अच्छी करी है, आप बहुत बेस्ट हो, आपने सब कुछ पढ़ा है और आप बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, यही चीज दिमाग में रखो, बस यू आर द बेस्ट, आप बहुत अच्छा पेपर करोगे। कुछ रह भी गया है, कुछ छूट भी गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी थोड़ी है जो छूट गया वही पेपर में आएगा, नहीं ना। और अगर आ भी गया और आप रिलैक्स थे उस टाइम पे, तो आपके तुक्के भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो। अरे ये सोचो आप इतने महीनों से पढ़ाई कर रहे हो और फाइनली आपका दिन आ गया है कि जब आप पेपर दोगे, तो मेहनत खत्म हुई ना यार, तो क्यों टेंशन लेना। पेपर को पॉजिटिव ले लो कि यार बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अब फाइनली पेपर का दिन आ गया, पेपर दे के आता हूँ अच्छे से एकदम, कि फाइनली मेरी मेहनत पूरी हुई। ठीक है, रिजल्ट का नहीं सोचना, अभी हम मेहनत कर रहे हैं, हम पेपर दे के आ रहे हैं, बात खत्म। रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। इतना टेंशन लोगे, लोड लोगे, तो कैसे काम चलेगा। ऐसे नहीं लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है, हमने जो पढ़ा है हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने बहुत अच्छी तैयारी की है और हम बहुत अच्छा ही करके आएंगे, और पेपर हमें सारा आता है, हम सबसे बेस्ट है, हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ आता है सच में। बस यही सोचो और अच्छे से पढ़ते रहो और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करो। जैसा मैंने आपको बताया, डीआई और कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ध्यान रखना, क्योंकि वहां ऐसा है कि 100% नंबर आ सकते हैं आपके। ठीक है, अगर आपको लग रहा है टाइम कम है, तो भाग के जल्दी से जाओ आगे, उन्हें सॉल्व करके आओ। जो पहला जवाब आपके आपका ब्रेन बोल रहा है कि ये आपका जवाब सही है, उसी पे स्टिक रहो, कंफ्यूज्ड मत हो। अभी से उस चीज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो कि कंफ्यूजन को भी दूर भगाओ, जो पहला है उसी पे ध्यान लगाओ। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा, और बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। रिजल्ट की टेंशन मत लो, वो अपने आप अच्छा आ जाएगा, तब आप बहुत अच्छे से पेपर दे के आओगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू। थैंक यू।